हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम घटना चक्र बिहार तथ्यसार को डिस्कस कर रहे हैं। ये 2024 के लिए लेटेस्ट मैगजीन है। ठीक है, इसकी आपकी ऑलरेडी एक क्लास आ चुकी है और एक क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से हम इस मैगजीन को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इस मैगजीन का इंडेक्स यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर हम चैप्टर वाइज चीज़ों को कवर करेंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि इस मैगजीन में आपका बिहार का जीएस प्लस करंट अफेयर दोनों पोर्शन आपके यहाँ पर काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएंगे। इसीलिए आपको इसे डेली फॉलो करना है। इसकी सभी क्लासेस को आपको देखना है। इसी चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट बना दी जाएंगी। प्लेलिस्ट में आपको शुरू से लेकर आखिर तक सभी वीडियोस मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इसे पूरा देखना है, अच्छे से लर्न करना है। अपने एग्ज़ाम से पहले आप इसे अच्छे से एक बार कवर कर लें। ठीक है, और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको सर्च करना है @PCS Mind। ठीक है, आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिए @PCS Mind। यहाँ पर आपको इस मैगजीन की पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, जिससे आप इसका रिवीजन कर पाएँ। ठीक है, वीडियो देखने के बाद आप इस पीडीएफ के माध्यम से रिवीजन कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि यहाँ पर हम चैप्टर वाइज चीज़ों को कवर कर रहे हैं। जो आपका सबसे पहला चैप्टर है बिहार का सामान्य परिचय। तो बिहार के सामान्य परिचय से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट डेटा इंपॉर्टेंट है आपको याद करना चाहिए, इसे हमने यहाँ पर कवर कर दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर कवर हो जाएंगी। और सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ पर ये है कि टू द पॉइंट यहाँ पर हम चीज़ों को कवर करते हैं। इधर उधर की ज़्यादा बातें नहीं होती है। सब्जेक्ट वाइज टू द पॉइंट यहाँ पर चीज़ों को कवर किया जाता है। ठीक है, जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पर आपका जीएस प्लस करंट अफेयर दोनों कवर होगा। तो फ्रेंड, हमने सोचा है कि सबसे पहले आपका क्यों ना करंट अफेयर को कवर कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार करंट अफेयर्स। तो ये बिहार करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर सबसे पहले कवर कर देते हैं, ताकि आप इसे अच्छे से याद कर लें। तो फ्रेंड्स, बिहार करंट अफेयर के बाद हम आपका जो जीएस का स्टैटिक पोर्शन है, लाइक बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, पर्यावरण, बिहार की राज्य व्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, तो ये सारे जो चैप्टर वाइज टॉपिक आपके दिए गए हैं, इन्हें हम यहाँ पर कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम बिहार करंट अफेयर को काफ़ी अच्छे से कवर करने वाले हैं। आपको वीडियो को पूरा देखना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका बिहार करंट अफेयर शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे पहली न्यूज़ है आपके सामने, बिहार में प्रधानमंत्री ने किया नई परियोजनाओं का उद्घाटन। चलिए यहाँ पर देखते हैं बिहार में प्रधानमंत्री ने कौन कौन सी नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के बेगूसराय में लगभग 13,400 रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। ठीक है, तो कई विकास परियोजनाओं की यहाँ पर आधारशिला रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पर? बिहार के बेगूसराय जिले में। कब? 2 मार्च 2024 को। तो अभी की बात है। ध्यातव्य है कि प्रधानमंत्री ने बरौनी में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? बरौनी में। ठीक है, इस प्रकार से जो फैक्ट हैं इन्हें आपको देखते हुए चलना है। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि बिहार के बेगूसराय जिले में यहाँ पर काफ़ी सारी परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। दूसरा हमने देखा कि बरौनी में यहाँ पर हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विदित हो कि लगभग 9500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित यह संयंत्र किसानों को किफायती यूरिया उपलब्ध कराएगा और उनकी उत्पादकता और वित्तीय स्थिरता में वृद्धि करेगा। तो आप देख सकते हैं जो आपका ये संयंत्र यहाँ पर लगाया गया है बरौनी में, इसका क्या काम है? तो यह संयंत्र किसानों को किफायती यूरिया उपलब्ध कराएगा और उनकी उत्पादकता और वित्तीय स्थिरता में वृद्धि करेगा। ठीक है, देखिए, यह देश में पुनर्जीवित होने वाला चौथा उर्वरक संयंत्र होगा। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने लगभग 3,917 करोड़ रुपए की कई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी यहाँ पर किया है।
इसके अलावा इनमें इनमें आप देख सकते हैं, इनमें राघोपुर फारबिसगंज गेज परिवर्तन की परियोजना शामिल है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अन्य हैं, कुछ यहाँ पर अन्य जो परियोजनाएं हैं ये हैं आपकी मुकुरिया कटिहार कुमेदपुर रेल लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। इसके अलावा बरौनी बछवाड़ा तीसरी और चौथी लाइन का विद्युतीकरण यहाँ पर किया जाएगा। ये परियोजनाएं यात्रा को और अधिक सुलभ बनाएगी और क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगी। ठीक है। इसके अलावा विदित हो कि प्रधानमंत्री ने दानापुर जोगबनी एक्सप्रेस दरभंगा सकरी के माध्यम से सहित दानापुर जोगबनी एक्सप्रेस सहित 4 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। यहाँ पर जोगबनी सहरसा एक्सप्रेस, सोनपुर वैशाली एक्सप्रेस और जोगबनी सिलीगुड़ी एक्सप्रेस। तो यहाँ पर इन एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने देश में पशुधन पशुओं के लिए एक डिजिटल डेटाबेस भारत पशुधन राष्ट्र को समर्पित किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के द्वारा देश में पशुओं के लिए एक डिजिटल डेटाबेस भारत पशुधन राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन के तहत विकसित भारत पशुधन प्रत्येक पशुधन पशु को आवंटित एक अद्वितीय 12 अंकीय टैग आईडी का उपयोग करता है। परियोजना के तहत अनुमानित 30.5 करोड़ गोवंश में से लगभग 29.6 करोड़ को पहले ही टैग किया जा चुका है और उनका विवरण डेटाबेस में उपलब्ध है। इसके अलावा भारत पशुधन गोवंश के लिए ट्रेसेबिलिटी प्रणाली प्रदान करके किसानों को सशक्त बनाएगा और बीमारी की निगरानी और नियंत्रण में भी मदद करेगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के द्वारा जो काफ़ी सारी नई परियोजनाओं का बिहार में उद्घाटन किया गया है 2 मार्च 2024 को। तो इन्हें हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री के द्वारा जिनका उद्घाटन किया गया है। देखिए, इसके अलावा प्रधानमंत्री ने केजी बेसिन से प्रथम तेल हिस्सा राष्ट्र को समर्पित किया और ओएनजीसी कृष्णा गोदावरी गहरे पानी परियोजना से पहले कच्चे तेल टैंकर को हरी झंडी यहां पर दिखाई है। केजी बेसिन से प्रथम तेल निकालना भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो ऊर्जा आयात पर भारत की निर्भरता को काफी कम करने का वादा करता है। यह परियोजना भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत भी करती है जो ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और आर्थिक लचीलेपन को बढ़ावा देने का वादा करती है। बिहार में लगभग 14,000 करोड़ रुपए की तेल और गैस क्षेत्र की परियोजनाएं शुरू की गई है। इसमें 11,400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना लागत वाली बरौनी रिफाइनरी के विस्तार का शिलान्यास और बरौनी रिफाइनरी में ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी परियोजनाओं का उद्घाटन, पारादीप हल्दिया दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन का पटना और मुजफ्फरपुर सहित अन्य तक विस्तार शामिल है। तो ये थी आपकी पहली न्यूज़ जो बिहार में प्रधानमंत्री के द्वारा काफ़ी सारी परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया था 2 मार्च 2024 को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरी न्यूज़। दूसरी न्यूज़ है आपके सामने, प्रधानमंत्री ने बिहार में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र के तहत बिहार में 33 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और 72 अन्य परियोजनाओं के निर्माण की वर्चुअल आधारशिला रखी है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत परियोजना का लक्ष्य पूरे देश में कनेक्टिविटी, व्यापार और व्यवसाय को बढ़ाना है। विदित हो कि बिहार में जिन 33 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा उनमें शामिल हैं, तो आप देख सकते हैं ये 33 रेलवे स्टेशन यहाँ पर दिए गए हैं जिनका पुनर्विकास किया जाना है। इसके अलावा परियोजना के तहत स्टेशनों को शॉपिंग जोन, फूड कोर्ट, बच्चों के खेलने के क्षेत्र आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान के साथ सिटी सेंटर के रूप में पुनर्विकास किया जाएगा। पुनर्विकसित स्टेशनों पर अलग अलग प्रवेश और निकास द्वार, बहुस्तरीय पार्किंग, लिफ्ट, एस्केलेटर, कार्यकारी लाउंज, प्रतीक्षा क्षेत्र और ट्रैवलेटर्स का प्रावधान होगा। अमृत भारत स्टेशन योजना का लक्ष्य देश भर में 1309 स्टेशनों का पुनर्विकास करना है।
इसके अलावा पुनर्विकास यात्रियों के लिए सुव्यवस्थित नेविगेशन की सुविधा के लिए आधुनिक यात्री सुविधाओं के साथ साथ अंतर मॉडल एकीकरण और साइनेज प्रदान करना सुनिश्चित करेगा। यह योजना रेल मंत्रालय द्वारा फरवरी 2023 में शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका नीतीश कुमार ने जीता विश्वास मत। चलिए इसे देखते हैं। देखिए 12 फरवरी 2024 को बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने विश्वास मत प्राप्त कर लिया है। ध्यातव्य है कि सत्ता पक्ष के समर्थन में 129 वोट पड़े हैं। विदित हो कि राजद समेत महागठबंधन ने वॉकआउट किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार विधानसभा में दलगत स्थिति क्या है। देखिए राष्ट्रीय जनता दल में यहाँ पर आप देख सकते हैं 79 ये सदस्य संख्या यहाँ पर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर 78 सदस्य हैं। ठीक है, जनता दल के यहाँ पर 45 सदस्य हैं। बाकी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए समझते हैं नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट है आपके सामने नीतीश डिवाइस। तो ये नीतीश डिवाइस क्या है, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, इसीलिए आपको इसे अच्छे से समझना है। ठीक है, कि ये नीतीश डिवाइस क्या है और क्यों चर्चा में है। देखिए फरवरी 2024 में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नीतीश आप यहाँ पर देख सकते हैं नीतीश डिवाइस लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने। नीतीश की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीतीश की फुल फॉर्म होती है नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लिव्स। ठीक है, ह्यूमन लिव्स। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रख सकते हैं और इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इसे लॉन्च किया गया है नीतीश डिवाइस को बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। ध्यातव्य है कि इस आधुनिकृत व्यवस्था से सभी जिला आपातकालीन संचालन केंद्र से एक साथ त्वरित सूचना का आदान प्रदान हो सकेगा। निर्णय समर्थन प्रणाली की शुरुआत होने से आपदा की स्थिति में अंतर्विभागीय समन्वय और बेहतर होगा। संसाधनों का पूर्वानुमान लगाकर आपदा कार्यों का बेहतर ढंग से निष्पादन संभव हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि यह एक अभिनव लॉकेट या पेंडेंट आकार की तकनीक है जो किसानों और जनता को समय पर अलर्ट प्रदान करने के लिए अभिकल्पित है। यह तकनीक विशेष रूप से त्वरित बाढ़, ग्रीष्म लहर और शीत लहर को लक्षित करती है। नीतीश डिवाइस को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के सहयोग से विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये था आपका नीतीश डिवाइस जिसे हमने यहाँ पर काफी अच्छे से देख लिया है। अभी नेक्स्ट है आपका राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन। तो राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन इसे अच्छे से देखते हैं। देखिए जनवरी 2024 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समस्तीपुर में अत्याधुनिक श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन किया है। इस अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज की लागत राशि लगभग 591 करोड़ रुपए है। विदित हो कि यह अस्पताल बिहार के समस्तीपुर जिले के सराय रंजन में अवस्थित है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि राम जानकी मेडिकल कॉलेज ये कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है। तो यह अस्पताल बिहार के समस्तीपुर जिले के सराय रंजन में अवस्थित है। ठीक है, इसमें चिकित्सा सुविधा में 500 बिस्तर और प्रतिवर्ष लगभग 100 MBBS सीटें हैं। यह एक हरित इमारत है जिसे भूकंप रोधी तकनीक से बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य में बाघों की संख्या में वृद्धि। यहाँ पर आपको समझना है वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, इसे आपको याद रखना है। देखिए हाल ही में राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा आधिकारिक तौर पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी में वृद्धि की घोषणा की गई है। घोषणा के अनुसार इसमें बड़ी बिल्लियों की संख्या में 31 से 54 तक की वृद्धि देखी गई है। ध्यातव्य है कि इस अभ्यारण्य के अंदर रेत और पत्थर के खनन पर पूर्ण प्रतिबंध है और इसके पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में खनन पर सख्त प्रतिबंध के कारण घास के मैदान में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है आपका बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो 2023। देखिए बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो 2023। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य सरकार एवं दुग्ध संघों को 10.50 करोड़ रुपए के लाभांश वितरण से संबंधित चेक प्रदान किया है।
इस राशि में राज्य सरकार को लगभग 5.76 करोड़ रुपए एवं दुग्ध संघ को लगभग 4.74 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। ध्यातव्य है कि इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वेटनरी कॉलेज पटना के निकट स्थित परिसर में लगभग 4.31 करोड़ रुपए की लागत से कॉम्फेड के कार्यालय परिसर में निर्मित होने वाले नए कार्यालय भवन का भी शिलान्यास किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मत्स्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र तथा बिहार की राजधानी पटना में लगभग 54.35 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले मत्स्य विकास भवन का शिलान्यास भी किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका बिहार के सारण में। बिहार के सारण में 1.5 करोड़ घरों को मिलेगा निःशुल्क इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, देखिए दिसंबर 2023 में सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भारत नेट उद्यमी योजना के तहत ऑप्टिकल फाइबर गेटवे से बिहार के सारण जिले के हर गांव और हर घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि बिहार के कौन से जिले में निःशुल्क इंटरनेट कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं बिहार के सारण जिले में हर गांव हर घर में इंटरनेट कनेक्शन निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखेंगे। विदित हो कि सारण जिले के गांवों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए जिले में लगभग 105 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर दोबारा बिछाया जा रहा है, जिसे मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। ध्यातव्य है कि द्रुत गति इंटरनेट में टेलीविजन, टेलीफोन, आईपैड, कंप्यूटर, डेस्कटॉप सभी का एक साथ उपयोग किया जा सकेगा। तो ये था आपका सारण जिले के बारे में। नेक्स्ट है आपका बिहार में बनेंगे 3 नए औद्योगिक क्षेत्र। देखिए दिसंबर 2023 में बिहार सरकार ने राज्य में 3 नए औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण की घोषणा की है। विदित हो कि ये औद्योगिक क्षेत्र बिहार के गया, मुंगेर और नालंदा जिलों में स्थापित किए जाएंगे। तो इन 3 जिलों के नाम आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि बिहार के गया, मुंगेर और नालंदा जिलों में ये 3 औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। इन विभिन्न प्रकार के उद्योगों में भारी उद्योग, मध्यम उद्योग और लघु उद्योग शामिल है। उल्लेखनीय है कि बिहार के गया जिले में बनने वाले औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 1670 एकड़ भूमि का अधिग्रहण, जबकि मुंगेर जिले में बनने वाले औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 1200 एकड़ भूमि का अधिग्रहण एवं नालंदा जिले में बनने वाले औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 1000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। तो ये बिहार में 3 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे आपका गया, मुंगेर और नालंदा जिले में। नेक्स्ट है आपका बिहार में अब कमर्शियल वाहनों में डिवाइस लगाना अनिवार्य है। तो बिहार में अब कमर्शियल वाहनों में डिवाइस लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। देखिए दिसंबर 2023 में बिहार सरकार के परिवहन विभाग की सूचना के अनुसार बिहार के प्रत्येक कॉमर्शियल वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस एवं इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। विदित हो कि राज्य में सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों में महिलाओं एवं यात्रियों की सुरक्षा के उद्देश्य से व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस एवं इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य किया गया है। ध्यातव्य है कि इस डिवाइस के नहीं लगाए जाने पर परिवहन विभाग द्वारा वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही उस गाड़ी के मालिक पर 5000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो पटना, गया, दरभंगा, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में इसको तेजी से लगाया जा रहा है, क्योंकि इन शहरों में सार्वजनिक गाड़ी की संख्या अधिक है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट है आपके सामने यहाँ पर देखिए उल्लेखनीय है कि यह एक ऐसा डिवाइस है जिससे यह पता चल पाएगा कि वाहन किस जगह है। ठीक है, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट है आपका बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023। तो ये बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 क्या है, चलिए इसे देखते हैं। दिसंबर 2023 में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 संपन्न हुआ था। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों की करीब 300 कंपनियों के साथ लगभग 50,530 करोड़ रुपए के सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि सम्मेलन के दौरान अडानी एंटरप्राइजेज द्वारा बिहार में सीमेंट विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स और कृषि उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8,700 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का फैसला किया गया है।
इस सम्मेलन में हुए अन्य समझौता ज्ञापन इस प्रकार हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ लगभग 7,386.15 करोड़ रुपए का MOU किया गया है। इसके अलावा इन्हें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट है आपके सामने पुनौरा धाम मंदिर परिसर के विकास कार्यों का शिलान्यास। देखिए, दिसंबर 2023 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के सीतामढ़ी जिले में अवस्थित पुनौरा धाम मंदिर मां जानकी जन्मभूमि परिसर के विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया है। ध्यातव्य है कि पुनौरा धाम बिहार में रामायण सर्किट से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। इन विकास कार्यों में लगभग 72.74 करोड़ रुपए व्यय होगा। उल्लेखनीय है कि सीता वाटिका के समीप ध्यान लगाने के लिए शांति मंडप का भी निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका केसरिया स्तूप के देखिए, केसरिया स्तूप के मार्गीय सुविधा केंद्र सह कैफेटेरिया का उद्घाटन। दिसंबर 2023 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया स्तूप के मार्गीय सुविधा केंद्र सह कैफेटेरिया का उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने केसरिया स्तूप के प्रांगण में पर्यटकीय सुविधा के विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। इस योजना की लागत राशि लगभग 6.90 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त केसरिया स्तूप के प्रांगण में पर्यटकीय सुविधा के विकास कार्यों की लागत राशि लगभग 19.77 करोड़ रुपए है। विदित हो कि बौद्ध विहार प्रतीक चिन्हों में केसरिया स्तूप विशिष्ट स्थान रखता है। इसके पास ही उसकी एक प्रतिकृति का निर्माण भी किया जाएगा। देखिए, मुख्य संरचना के चारों ओर कुल 8 लघु प्रतिकृतियां बनाई जाएंगी। इसमें शामिल है विश्व शांति स्तूप, महाबोधि मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष, अशोक स्तंभ, वैशाली, विक्रमशिला, गुरप्पा बौद्ध स्थल, बराबर की गुफा एवं सुजाता स्तूप इत्यादि। नेक्स्ट है आपका बिहार पर्यटन नीति 2023। देखिए, बिहार पर्यटन नीति 2023 को यहाँ पर देखते हैं। दिसंबर 2023 में बिहार में पर्यटकों की संख्या को बढ़ाने हेतु बिहार पर्यटन नीति 2023 को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की। इस नीति में निवेशकों को कई प्रकार से वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। प्रोत्साहन में 10 करोड़ रुपए के निवेश हेतु 30% की सब्सिडी, 50 करोड़ रुपए के निवेश हेतु 25% की सब्सिडी एवं 50 करोड़ रुपए से अधिक निवेश के लिए 25% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है आपका 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक। तो अभी हाल ही में 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई थी। दिसंबर 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बिहार के पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक संपन्न हुई है। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए और बैठक की मेजबानी भी की। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के निर्देश पर बिहार की राजधानी पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की यह 5वीं बार बैठक हुई है। विदित हो कि इसके पूर्व वर्ष 1958, 1963, 1985 और 2015 में पटना में यह बैठक हो चुकी है। तो अभी यह बैठक 5वीं बार हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री ने इससे पूर्व फरवरी 2020 में ओडिशा में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भाग लिया था। तो ये 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक ये आपकी बिहार में संपन्न हुई। नेक्स्ट है आपका बिहार की डॉक्यूमेंट्री। देखिए, बिहार की डॉक्यूमेंट्री वीवर्स ऑफ होप ने जीता यूनेस्को पुरस्कार। देखिए, दिसंबर 2023 में बिहार की एक डॉक्यूमेंट्री को यूनेस्को की तरफ से पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया है। विदित हो कि यह डॉक्यूमेंट्री गया के निकट पटवा टोली के बुनकरों के जीवन पर आधारित है। यह भी आपको याद रखना है कि वीवर्स ऑफ होप यह डॉक्यूमेंट्री आपकी गया के निकट पटवा टोली के बुनकरों के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म का नाम वीवर्स ऑफ होप है। नेक्स्ट है आपका बिहार के अभय कुमार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। दिसंबर 2023 में बिहार के वैशाली जिले में देसरी प्रखंड के गाजीपुर निवासी अभय कुमार ने तीसरी बार अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है। उल्लेखनीय है कि अभय कुमार ने रेंड माइंस किए हुए 10,000 वर्षों के 19 कैलेंडर तिथियों का जवाब 1 मिनट में दिया। 1 मिनट में देकर अपने द्वारा ही बनाए गए 1 मिनट 10,000 वर्षों के 16 कैलेंडर तिथियों के जवाब देने का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेक्स्ट है आपका पटना यूनिवर्सिटी में ट्रांसजेंडर सीनेट सदस्य
नियुक्त की गई हैं। दिसंबर 2023 में बिहार के राज्यपाल एवं कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद को पटना विश्वविद्यालय के सीनेट के सदस्य के रूप में 3 साल के लिए चयन किया गया है। उल्लेखनीय है कि रेशमा प्रसाद भारत के किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य बनने वाली पहली ट्रांसजेंडर हैं। ठीक है, तो ये पहली ट्रांसजेंडर हैं जो किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य पद पर पहुंची हैं। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है रेशमा प्रसाद। इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके सामने, बिहार में शराबबंदी के आकलन के लिए होगा हर घर सर्वे। ठीक है, 26 नवंबर 2023 को नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि जाति आधारित गणना की तरह शराबबंदी के प्रभाव के आकलन के लिए अब बिहार के हर घर में सर्वे होगा। बिहार सरकार द्वारा फरवरी 2023 में जारी किए गए सर्वे के अनुसार 99% महिलाएं और 92% पुरुष शराबबंदी के पक्ष में हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, मछली के मामले में आत्मनिर्भर हुआ बिहार। ठीक है, तो मछली के मामले में बिहार आत्मनिर्भर हो चुका है। नवंबर 2023 में बिहार द्वारा सरकार जानकारी प्राप्त हुई कि बिहार अब मछली के उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर हो चुका है। ध्यातव्य है कि बिहार में प्रत्येक वर्ष लगभग 8.02 लाख मीट्रिक टन मछली की मांग के मुकाबले वर्तमान में लगभग 7.62 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हो रहा है। राज्य में वर्तमान में प्रत्येक साल प्रति व्यक्ति लगभग 6.464 किलोग्राम मछली की खपत है। बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो कतला मछली राज्य के लोगों की पहली पसंद है। इसके अतिरिक्त रोहू दूसरे स्थान पर तथा मृगल नैनी का तीसरा स्थान है। नेक्स्ट है आपका बिहार निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक। देखिए, हाल ही में बिहार निवेश संवर्धन परिषद की 50वीं बैठक में 820.76 करोड़ रुपए के कुल 46 निवेश प्रस्तावों को पहली मंजूरी दी गई है। बिहार निवेश प्रोत्साहन परिषद की यह बैठक 10 नवंबर 2023 को संपन्न हुई थी, जिसकी कार्यवाही 17 नवंबर को जारी की गई है। ध्यातव्य है कि पहली बार स्वीकृत प्रस्तावों में सबसे ज्यादा 14 प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। इसके अलावा चावल मिलों की स्थापना के लिए 13 प्रस्ताव, सामान्य विनिर्माण के लिए 12 प्रस्ताव, स्वास्थ्य और देखभाल क्षेत्र के लिए 4 प्रस्ताव, कपड़ा के लिए 1 प्रस्ताव आदि महत्वपूर्ण हैं। ध्यातव्य है कि बिहार के वैशाली जिले में 102 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से चमड़े के जूते बनाने की फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। 191 करोड़ रुपए के निवेश से लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउस स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। हाजीपुर में 61 करोड़ रुपए के निवेश से बिस्किट और केक यूनिट लगाने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट है आपका बिहार का विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला। देखिए, बिहार के हरिहर क्षेत्र में लगने वाला विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला 25 नवंबर 2023 से संपन्न हुआ। विदित हो कि इसका समापन 26 दिसंबर 2023 को हुआ था। सोनपुर मेला एशिया के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है, जो बिहार के सारण और वैशाली जिलों की सीमा पर स्थित सोनपुर में 2 नदियों गंगा और गंडक के संगम पर आयोजित किया जाता है। पशुधन के व्यापार के लिए प्राचीन काल से लोकप्रिय यह 1 महीने तक चलने वाला आयोजन नवंबर महीने में कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर शुरू होता है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के साथ शुरू होने वाले इस मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है, जबकि स्थानीय लोग इसे छत्तर मेला कहते हैं। ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया से व्यापारी इस मेले में जानवर खरीदने आते थे और यह मेला युद्ध हाथियों का सबसे बड़ा केंद्र था। किंवदंतियां हैं कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, मुगल सम्राट अकबर और 1857 के गदर के नायक वीर कुंवर सिंह ने भी सोनपुर मेले से हाथी खरीदे थे। वर्ष 1803 से 4 में रॉबर्ट क्लाइव ने सोनपुर में घोड़ों का एक बड़ा अस्तबल भी बनवाया था। नेक्स्ट है आपका बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है, ये आप सभी को पता है। तो नवंबर 2023 में बिहार के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। विदित हो कि मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% किए जाने पर सहमति दी गई है। अब इस बिहार आरक्षण बिल 2023 को विधानमंडल से पास कराया जाएगा। कैबिनेट से पास बिल में आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाकर 65% कर दिया गया है। साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण मिलता रहेगा। ठीक है, देखिए,
इसके बाद आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 75% हो जाएगी और पहले के 40% की जगह अब 25% सीटें सामान्य वर्ग के लिए होंगी। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 25% आरक्षण मिलेगा, वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 18% आरक्षण मिलेगा। अनुसूचित जाति एससी को 16% आरक्षण की जगह 20% आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया गया है। वहीं अनुसूचित जनजाति एसटी को पहले से मिल रहे 1% आरक्षण की जगह 2% आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया गया है। नेक्स्ट है आपका बिहार के दुर्गा सिंह ने अंडर 18 रेस में गोल्ड मेडल जीता। देखिए, नवंबर 2023 में बिहार के गोपालगंज जिले की दुर्गा सिंह ने 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में अंडर 18 दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। गौरतलब है कि 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 7 से 9 नवंबर 2023 तक तमिलनाडु के कोयम्बटूर में किया गया था। नेक्स्ट है आपका कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बिहार इकाई का 29वां वार्षिक सम्मेलन। देखिए, अक्टूबर 2023 में कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बिहार इकाई का 2 दिवसीय 29वां वार्षिक सम्मेलन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। विदित हो कि यह सम्मेलन 28-29 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया गया। नेक्स्ट है आपका बिहार के 5 लाख शिक्षकों को आवास प्रदान किया गया। देखिए, अक्टूबर 2023 में बिहार सरकार ने राज्य के 5 लाख शिक्षकों को आवास देने का फैसला किया है। विदित हो कि इसके पूर्व बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 1,22,000 शिक्षकों की भर्ती का रिजल्ट जारी किया गया था। राज्य सरकार ने उन शिक्षकों के अलावा पहले से कार्यरत लगभग 5 लाख शिक्षकों को भी आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है आपका बिहार का राज्य पुरस्कार और मेधा पुरस्कार। देखिए, बिहार का राज्य पुरस्कार और मेधा पुरस्कार अक्टूबर 2023 में बिहार के तत्कालीन उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने अधिवेशन भवन में आयोजित समारोह में राज्य के 15 शिल्प कलाकारों को वर्ष 2021 के राज्य पुरस्कार और 14 लोगों को मेधावी पुरस्कार से सम्मानित किया। विदित हो कि राज्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले कलाकारों को 50,000 रुपये और मेरिट पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 25,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिए गए। राज्य पुरस्कार से सम्मानित कलाकार हैं अर्चना कुमारी, मधुबनी पेंटिंग के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। इसके अलावा भगवान ठाकुर, इन्हें भी मधुबनी पेंटिंग के लिए। अंबिका देवी को आप देख सकते हैं पेपर मेसी शिल्प के लिए। दीपेश सोनी, स्वाति राज, राधा कुमारी, अभिषेक कुमार, इन सभी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा मेधा पुरस्कार से सम्मानित कलाकार यहाँ पर देख सकते हैं आपकी आभा दास, मंजू किरण, अमरीश कुमार लाल, तो इन सभी को यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट है आपका अब बिहार में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। देखिए, बिहार में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। 21 अक्टूबर 2023 को बिहार के पुलिस महानिदेशक डीजीपी ने पटना के विशेष सशस्त्र पुलिस परिसर में पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में सूचित किया कि शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों को अब 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे पूर्व मुआवजे की रकम सिर्फ 2 लाख रुपए थी। विदित हो कि पुलिसकर्मियों द्वारा आत्महत्या के मामले में यह राशि दे नहीं होगी। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के साथ साथ बिहार पुलिस सेवा के अधिकारियों को भी इस तरह का लाभ मिल सकेगा। प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है, ये भी आप चीज याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बिहार का चतुर्थ कृषि रोड मैप। देखिए, अक्टूबर 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर के बापू सभागार में रिमोट के माध्यम से शिलापट का अनावरण करके बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य का पहला कृषि रोड मैप वर्ष 2008 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है बिहार की गैर आवासीय खेल प्रशिक्षण योजना। अक्टूबर 2023 में बिहार के कला संस्कृति मंत्री ने खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए गैर आवासीय खेल प्रशिक्षण योजना प्रारंभ की है। ठीक है, इस योजना के तहत 8 से 14 वर्ष तक के प्रशिक्षु खिलाड़ियों को खेल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना की मदद से बिहार के खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ध्यातव्य है कि गैर आवासीय खेल प्रशिक्षण योजना में पंजीकृत खिलाड़ी खेल प्रशिक्षण के निर्धारित समय पर प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे।
यह योजना हर जिले में संचालित की जाएगी। यह योजना पंचायतों, प्रखंडों, जिलों के मुख्य आउटडोर स्टेडियमों, जिला खेल हॉलों, खेल मैदानों और स्कूलों में संचालित की जाएगी। प्रत्येक कार्य दिवस पर 4 घंटे की प्रशिक्षण अवधि होगी। नेक्स्ट है आपका, बिहार में 3 नए पावर सब स्टेशन लगाए जाएंगे। अक्टूबर 2023 में बिहार सरकार की जानकारी के अनुसार बिहार में निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वैशाली, बेगूसराय और बिहार शरीफ में लगभग 37 करोड़ रुपए की लागत से 3 नए पावर सब स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। तीनों पावर सब स्टेशनों में 10-10 मेगावाट क्षमता के 2-2 पावर ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही आधा दर्जन जिलों में नवनिर्मित ग्रिडों से बिजली उपकेंद्रों को जोड़ने पर 40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 14.73 करोड़ रुपए की लागत से नालंदा जिले के रामचंद्रपुर सुपर ग्रिड कैंपस में जीआईएस आधारित पीएसएस का निर्माण किया जाएगा। वैशाली प्रखंड के ग्रिड परिसर में ही 10.032 करोड़ रुपए की लागत से नए पीएसएस की स्थापना की जाएगी। वहीं बेगूसराय जिले के भगवानपुर प्रखंड के लखनपुर गांव में 11.98 करोड़ रुपए की लागत से नए सब स्टेशन की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है आपका, बिहार के 10 जिलों में बनाए जाएंगे सीड हब। देखिए, अक्टूबर 2023 में बिहार कृषि विभाग ने राज्य के 10 जिलों में बीज हब स्थापित करने की मंजूरी दी है। इन जिलों में गेहूं, दलहन और तिलहन बीज का उत्पादन किया जाएगा। पहले चरण में प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए 3125 एकड़ में खेती की जाएगी। संबंधित जिले में सहायक निदेशक बीज हब के लिए गांव या पंचायत का चयन करेंगे। यहां बीज उत्पादन का कार्य कृषि विभाग की देखरेख में चयनित गांवों के किसानों या किसान समूहों के माध्यम से किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, बिहार ने जीती सब जूनियर बॉयज राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता। तो बॉयज राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता, देखिए, अक्टूबर 2023 में बिहार ने सब जूनियर बॉयज नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप टियर 2 का खिताब जीता है। आंध्र प्रदेश में खेले गए मैच में आयुष कुमार, जो कि कप्तान थे, के एकमात्र गोल की मदद से बिहार की टीम ने दिल्ली को 1-0 से हरा दिया। इस मैच में आयुष कुमार, श्रवण कुमार, अजीत कुमार, मकसद अंसारी, तो ये सभी इसमें शामिल थे, इस टीम के सदस्य थे। नेक्स्ट है आपका, कृषि में मुजफ्फरपुर देश में शीर्ष स्थान पर। अक्टूबर 2023 में नीति आयोग ने देश के 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में बिहार का मुजफ्फरपुर जिला कृषि के क्षेत्र में देश में शीर्ष स्थान पर है। कृषि के क्षेत्र में लगातार सुधार ने मुजफ्फरपुर को आकांक्षी जिलों में प्रथम रैंकिंग पर पहुंचा दिया है। इस बार ओवरऑल रैंकिंग में मुजफ्फरपुर जिले को देश में 6वां स्थान मिला है। यह शिक्षा में 100वें और स्वास्थ्य में 26वें स्थान पर है। नेक्स्ट है आपका, पटना देश का दूसरा और मुजफ्फरपुर तीसरा प्रदूषित शहर। देखिए, अक्टूबर 2023 में जारी रेस्पिरेटरी लिविंग साइंसेस की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की राजधानी पटना देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है, जबकि मुजफ्फरपुर तीसरे नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक पटना 97.7 माइक्रो M3 के साथ दूसरे स्थान पर है। गौरतलब है कि इन शीर्ष 10 शहरों में से 7 शहर दिल्ली, NCR और बिहार के हैं, जो गंगा के मैदानी इलाकों का हिस्सा है। नेक्स्ट है आपका, बिहार कारा उद्योग का ब्रांड मुक्ति। देखिए, अक्टूबर 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के सरदार पटेल भवन स्थित संग्रहालय में आयोजित एक कार्यक्रम में जेल उद्योग के ब्रांड मुक्ति का अनावरण किया। संग्रहालय में जेल में कैदियों द्वारा बनाई गई सामग्री की प्रदर्शनी भी लगाई गई। ज्ञातव्य है कि बिहार की जेलों में बंद कैदी 100 से ज्यादा वस्तुएं बना रहे हैं। इसमें मसाले, सत्तू, ब्रेड, हर्बल चाय, सूती कपड़े, तो इन सारी चीजों का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में बिहार के 8 केंद्रीय और 2 मंडल कारागारों में जेल उद्योग संचालित हो रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, बिहार में अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। तो बिहार में अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, देखिए, सितंबर 2023 में बिहार मंत्रिमंडल ने राज्य के अल्पसंख्यक युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने और स्वरोजगार बढ़ाने के लिए अल्पसंख्यक उद्यमी योजना को मंजूरी दी है। उद्यम योजना में 100 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। इस योजना के तहत उद्योग स्थापित करने वाले लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत की अधिकतम 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसमें से 50% राशि ऋण के रूप में तथा 50% राशि अनुदान के रूप में होगी। इस योजना के तहत केवल नए उद्योग स्थापित करने के लिए ही धनराशि दी जाएगी। यह योजना संकल्प जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी। नेक्स्ट है आपके सामने, पटना में बनेगी बिहार अग्नि। देखिए, एक मिनट, देखिए,
पटना में बनेगी बिहार अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, बिहार फायर ट्रेनिंग अकेडमी। 24 सितंबर 2023 को बिहार सरकार की जानकारी के अनुसार गृह विभाग ने राजधानी पटना के आनंदपुर बिहटा स्थित बिहार अग्निशमन प्रशिक्षण अकादमी के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस संस्थान में अग्निशमन सेवा के सभी अधिकारियों और कर्मियों को बिहार अग्निशमन सेवा के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा। बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 के तहत बिहार अग्निशमन प्रशिक्षण अकादमी में उपनिदेशक स्तर के प्राचार्य का प्रावधान किया गया है। बिहार अग्निशमन प्रशिक्षण अकादमी भवन के डिजाइन के लिए संबंधित अधिकारियों को दूसरे राज्यों में भेजकर अध्ययन कराया गया है। नेक्स्ट है आपके सामने पटना का रंग जलसा। देखिए, पटना का रंग जलसा सितंबर 2023 में निर्माण कला मंच की ओर से पटना के प्रेमचंद रंगशाला में 3 दिवसीय रंग जलसा प्रारंभ हुआ। ज्ञातव्य है कि कार्यक्रम में उषा किरण खान को रंग शांति स्मृति सम्मान दिया गया। नेक्स्ट है आपके सामने पटना में खुलेगा जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच। देखिए, 18 सितंबर 2023 को जारी बिहार सरकार की अधिसूचना के अनुसार बिहार की राजधानी पटना में शीघ्र ही जीएसटी ट्रिब्यूनल प्रारंभ किया जाएगा। विदित हो कि जीएसटी ट्रिब्यूनल बैच के गठन के बाद कारोबारी पटना हाईकोर्ट के बजाय जीएसटी ट्रिब्यूनल में जा सकेंगे। जीएसटी कानून के तहत विभागीय कार्यवाही में व्यवसायियों के विरुद्ध डिमांड पर प्रथम अपील आयुक्त के यहाँ की जाती है। अगर कोई व्यवसायी कमिश्नर की सुनवाई से संतुष्ट नहीं होता है तो उसे पटना हाईकोर्ट जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये था आपका पटना में खुलेगा जीएसटी ट्रिब्यूनल बैच। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अभी आपका थोड़ा सा करंट अफेयर यहाँ पर बचा हुआ है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारा करंट अफेयर आपका नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप इस मैगजीन की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको सर्च करना है टेलीग्राम पर जाकर @PCS Mind। ठीक है, आप PCS Mind सर्च करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर हम जो भी क्लास आपकी देखिए अपलोड होगी उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, क्योंकि इस पूरी मैगजीन की पीडीएफ कहीं भी अभी अवेलेबल नहीं है, कहीं भी हमें भी नहीं मिल पाई है। इसीलिए इस मैगजीन को हमने परचेज़ किया है। इसी से ही हम जितना क्लास बनाना होता है उतनी की पीडीएफ तैयार करते हैं। तो जितना भी क्लास में आपको बताया गया है इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, तो आप उससे इसका रिवीजन कर सकते हैं, इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से इस मैगजीन को कवर करा दिया जाए, क्योंकि आप सभी का एग्ज़ाम है। ठीक है, और यह सीरीज़ बिहार के सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो करें, वहाँ पर आपको शुरू से लेकर आखिर तक सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। दोस्तों, इसी के साथ आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है कि आपका एग्ज़ाम कौन सी डेट को होने वाला है। आप हमें बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम कब है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और अपनी एग्ज़ाम डेट आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कब आपका एग्ज़ाम है विद मंथ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।